अब आपको पढ़ना है यूज फ्यू और फ्यू एंड द फ्यू का। यूज ऑफ फ्यू ऑफ फ्यू एंड द फ्यू। आप सीखने वाले हैं कि कहाँ फ्यू का यूज करते हैं, कहाँ ऑफ फ्यू का यूज करते हैं और कहाँ द फ्यू का। सेम डिफरेंस है दोनों के बीच। जो अंतर लिटिल अ लिटिल और द लिटिल में होता है वही सेम डिफरेंस फ्यू ऑफ फ्यू और द फ्यू में होता है। यानी एक बात का केवल ध्यान रखें तो सब चीज वैसे ही चलेगा। वह ध्यान क्या रखना है कि लिटिल अ लिटिल एंड द लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है तथा फ्यू ऑफ फ्यू और द फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले होता है और वो भी प्लूरल, सिर्फ और सिर्फ प्लूरल। फ्यू ऑफ फ्यू द फ्यू आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड लिटिल अ लिटिल एंड द लिटिल आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। दिस इज द डिफरेंस। अब जो अंतर लिटिल और ए लिटिल के बीच में है, क्वांटिटी का जो डिफरेंस आता है वही नंबर में डिफरेंस आएगा फ्यू और अ फ्यू में। आइए डिटेल्ड में देखते हैं। फ्यू मतलब ऑलमोस्ट नन, मैंने कहा था ना के बराबर, यानी इसका सेंस कैसा है, नेगेटिव है। हिंदी मीनिंग बहुत कम, लगभग नहीं या ना के बराबर। इसका यूज कहां करते हैं तो सोज लैक और सोज कंप्लेंट, मतलब शिकायत करता है ना, नहीं है नहीं, शिकायत जैसी सेंस हो, आप कंप्लेंट लेकर के आए तो किसी चीज के न होने को, यानी है लेकिन न होने के बराबर है, तो वहां आप लिटिल का यूज करें। चाहिए नहीं है उतना, लैक में है तो लिटिल यूज करें। ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, ओह आई एम सॉरी, अब हम फ्यू में आ गए हैं ना, तो ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, उसके पास दोस्त नहीं है, हैं इक्के दुके। ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, इक्के दुके हैं, ज्यादा नहीं है। ऑफ फ्यू सम, पॉजिटिव, कुछ या थोड़े, सफिशियंसी और होप को यह दर्शाता है। जहां एक तरफ फ्यू जो है वह नेगेटिव सेंस रखता है, वहीं दूसरे तरफ ऑफ फ्यू पॉजिटिव सेंस रखता है। लिटिल की तरह काम करता है फ्यू, अब और लिटिल की तरह काम कौन करता है तो ऑफ फ्यू। तो ऑफ फ्यू सम के मीनिंग में यूज होगा, सेंस इसका पॉजिटिव होगा, हिंदी अर्थ कुछ या थोड़े होगा। यह सफिशियंसी को दर्शाता है, यह होप को दर्शाता है, उसका काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। ही हैज अ फ्यू फ्रेंड्स, मतलब ऐसा नहीं कि ना के बराबर दोस्त हैं, भाई दोस्त हैं उसके पास, बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ दोस्त हैं उसके पास। द फ्यू ऑल ऑफ द स्मॉल नंबर, है ये भी नंबर कम ही, लेकिन जो है सब, ऑल। डेफिनिट या स्पेसिफिक को दर्शाता है, जो थोड़े हैं वही सभी, या जो कुछ सब, जो कुछ सभी। रेफर्स टू अ नोन लिमिटेड ग्रुप, यह उस ग्रुप को दर्शाता है जो नोन है और लिमिटेड है। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर लॉयल, उसके पास जो कुछ फ्रेंड हैं, एक तो भाई उसके पास दोस्त कम हैं, लेकिन जो हैं वो लॉयल हैं, अच्छे हैं, सच्चे हैं दोस्त उसके। आइए फिर कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। He has dash friends to help him in trouble, फिर वही ट्रिक आप यूज करेंगे, फिर से एक बार बता दूं। द फ्यू वहां यूज करिए जहां प्लूरल नाउन के ठीक बाद या तो दैट हो या सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिया हो। अब जो बच जाते हैं ऑफ फ्यू और फ्यू, तो सेंस नेगेटिव हो जाए, ऑलमोस्ट नेगेटिव या नेगेटिव हो जाए तो फ्यू का यूज कर लें, और सेंस पॉजिटिव हो तो ऑफ फ्यू, सेंटेंस से क्लियर हो जाता है। आई हैव डैश क्वेश्चंस टू आस्क यू, भाई आपसे पूछने के लिए मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं, यानी अच्छा एक छूट रहा है। ही हैज डैश फ्रेंड्स,
यहां अ फ्यू होगा, क्योंकि भाई वो कुछ हैं जो उसकी मदद करते हैं ट्रबल में, उसकी परेशानी में। तो पॉजिटिव, आई हैव डैश क्वेश्चंस टू आस्क यू, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क यू, आपसे पूछने के लिए मेरे पास कुछ प्रश्न हैं। डैश स्टूडेंट्स दैट अटेंडेड द क्लास अंडरस्टूड द टॉपिक, जो थोड़े विद्यार्थी क्लास में उपस्थित थे, जो कुछ विद्यार्थी क्लास में शामिल हुए, उन लोगों ने टॉपिक को समझा। यानी जो ही थे सब समझ गए, कम थे लेकिन सब समझ गए, तो निश्चित संख्या को व्यक्त करता है द फ्यू, इसलिए यहां द फ्यू दें। और स्ट्रिक पर ध्यान दे दें, क्या दिया हुआ है यहां, दैट, यहां क्या दिया हुआ है, दैट। देयर आर डैश चांसेज ऑफ रेन टुडे, देयर आर फ्यू चांसेज ऑफ रेन टुडे, हम अ फ्यू भी लिख लें तो काटा नहीं जाएगा। शी स्पेंट डैश रुपीज शी हैड सेव्ड, शी हैड सेव्ड में शी सब्जेक्ट है, हैड सेव्ड वर्ब है। मैंने सिखाया है कि जब नाउन के ठीक बाद सब्जेक्ट वर्ब आ जाए, नाउन के बाद या तो दैट नहीं तो सब्जेक्ट वर्ब, तो आपको द फ्यू फील करना होगा। डैश पीपल कैन लिव विदाउट होप, बिना होप के भाई कितने पीपल जीवित रहेंगे, विदाउट होप नेगेटिव सेंस, तो फ्यू पीपल। आई नीड डैश मिनट्स टू फिनिश दिस वर्क, इस काम को फिनिश करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए, कुछ मिनटों की जरूरत है, तो वह पॉजिटिव होगा, इसलिए आप अ फ्यू भरेंगे। डैश बुक्स लेफ्ट ऑन द टेबल बिलोंग टू मी, अ फ्यू बुक्स लेफ्ट ऑन द टेबल बिलोंग टू मी, कुछ किताब जो टेबल पर पड़े हैं, मेरे हैं, मेरे अपने हैं वो। ही हैज डैश अपॉर्चुनिटीज लेफ्ट, सो ही मस्ट एक्ट वॉइजली, उसके पास अब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम बच गई हैं, बहुत कम मौके हैं, ना के बराबर हैं, इसलिए बड़े चालाकी से उसे इनका इस्तेमाल करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से। डैश सोल्जर सर्वाइव्ड द बैटल, बैटल के बाद सोल्जर जो सर्वाइव्ड हुए वो फ्यू भी हो सकते हैं, अ फ्यू भी हो सकते हैं, बट एग्जाम में आ जाए तो अ फ्यू भरना चाहिए, फ्यू नहीं भरना चाहिए। तो इस तरह से आपने सीखा फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, और 10 एग्जाम्पल्स यहां आपने कंप्लीट किया। मेनी